करता था ये मिथिला ज्ञान नगरी है, वैदिक पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में झलक की बात है। लेकिन यहां क्या सुन रहा हूं, एक योगी के द्वारा इस प्रकार की शब्द शैली बाबा भारत के श्रोमणी सूर्यवंश के दिवाकर संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञाता आज आपके समक्ष मिथिलाधिपति ने कैसी तीव्र वाणी का प्रयोग किया जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं उपस्थित भाई पालों के हृदय में ठेस लग गई, वीर हो गया अर्थ गर्भा इस सुंदरे का पान कर दिया जो यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि प्राणायाम प्रत्याहार योग के आठों से विभूषित योगीराज जनक के द्वारा इस प्रकार की शब्द शैली प्रश्नपत्र राजाओं को दिया जा रहा है और अपमानित वीरों को किया जा रहा है। क्या यह निश्चित है कि केवल राजा ही वीर होते? और अगर यह निश्चित है तो केवल राजाओं को ही आना चाहिए, अन्य किसी को भी आना नहीं चाहिए। लेकिन देव धनुषधारी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा, तो राजा जनक ने केवल वीरों के लिए राजाओं को निर्धारित किया। ऐसा क्यों? और राजाओं को निर्धारित किया तो राजाओं में भी क्रम होता है। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। कौन सुने? केवल राजा, ना कि वीर। और जब आप अपमानित कर रहे हैं तो वीर विहीन मही में ये कहना चाहिए कि राजा वीर नहीं है। अब ये कह दो कि धरती में वीर नहीं है, ये व्यर्थ हो जाएगा और आपके जैसे ज्ञानी को ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन धरती की तस्वीर और तहसीर बदल जाएगी। जिस दिन धरती में वीर न होंगे उस दिन ना ये राज होगा और ना ये ताज होगा। कल्पना से परे शब्दों का प्रयोग करने वाले को व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं कहते। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपनो जग में होए। अब लोग हंस रहे हैं, इसमें लोगों का दोष नहीं, आपकी करनी का दोष है। और राजा जनक ने स्वयं कहा था, बिनहि विचार बरई हठ तही धनुष को जोड़ तो देगा। और राजा तोड़े पर राजा सुने, और राजा तोड़े जो तोड़ देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। जिस समय राजा जनक ने प्रण सुनाया तो सुनिपन सकल भूप अभिलाखे भट मानी अतिशय मन माखे। जो अपने आप को वीर मानते थे वो धनुष को उठाने के लिए चले, परिकर बांध उठे कुलाई और चले इस देवन सिर नहीं। एक राजा चला, लगा धनुष को तोड़ेगा, जानकी के साथ विवाह कर सकता है। लेकिन एक से काम नहीं चला, दो चले, दो से काम नहीं चला, 2000 चले, 4000 चले। और देखते ही देखते भूप सहस 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए चले। तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा तो इनके आंसू बह रहे हैं, रो रहे। अच्छा अगर टूट जाता तो आंसू बहते? आंसू ना बहते फिर आत्महत्या की तैयारी करते। क्यों? क्योंकि एक राजा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए प्रण और रण ये आभूषण है। ना वो प्रण छोड़ता है ना वो रण छोड़ता है, फिर चाहे उसे प्राण छोड़ना पड़े। 10,000 धनुष को तोड़ेंगे तब क्या करेंगे ये? फिर भी वही होगा, बिना विचार। सीता कोई सत्यनारायण का प्रसाद तो नहीं है, ऐसी कल्पना करोगे। प्रत्येक राजा, प्रत्येक पिता
चाहे वो धनवान हो या धनहीन हो, अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढता है। इसी तरह ढूंढता है जिसे ढूंढ रहे हैं। कहते हैं धरती में वीर नहीं है। कभी किसी ने सुना है? शास्त्र कहता है जो घर बर कुल होई अनूपा करिए विवाह सुतई। पहले देखो घर, देखो वर, और जितने पुत्री के पिता बैठे हैं वो सब यही करते हैं, और जो नहीं करते वो इनके जैसे रोते हैं। कुछ पहले रोते हैं, कुछ बाद में रोते हैं, लेकिन रोना पड़ता है। विषय केवल हंसने का नहीं है, विषय गंभीरता का है। इसलिए रोते हैं। घर देखिए, वर देखिए, कुल देखिए, और इस पर भी चिंतन करिए। घर अच्छा है, वर अच्छा है, कुल बहुत अच्छा है, लेकिन करिए विवाह सुतई अनुरूपा। वो घर, वो वर और वो कुल पुत्री के अनुरूप होना चाहिए। और अगर घर, वर, कुल पुत्री के अनुरूप नहीं है, आपने घर देखा, वर देखा, घर बहुत अच्छा है, वर बहुत अच्छा है, कुल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पुत्री के अनुरूप और अनुकूल। विवाह के बाद पुत्री ने कहा कि ये ठीक नहीं किया। एक बार कहेगी, दो बार कहेगी, और फिर कहेगी परमात्मा मेरा यहाँ आना भी ठीक। अब जब आना ठीक नहीं है तो फिर यहाँ रहना भी, तो कुछ पहले रोते हैं, कुछ बाद में रोते हैं। तब प्रत्येक पिता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें पुत्री का विवाह कहाँ करना है, पुत्री हमारी कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, और जहां रहेगी वहां सुख होगा या नहीं, ये प्रथम विचार करना है। और अगर इस पर विचार न किया तो रोने की व्यवस्था फिर होता क्या है? आज राजा जनक ही ऐसा नहीं कर रहे, ये संसार का प्रत्येक पिता कर सकता है। ये प्रत्येक पिता अगर करता है तो उसे ऐसे ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहते हो धरती में वीर नहीं है, धरती में वीर न होंगे तो फिर धरती ही कहेगी। धरती का नाम है वीर भोग्या, अवीरों का भोग करने वाली, अनेकानेक अवीरों को अपने गर्भ से उत्पन्न करने वाली ये वीर भोग्या मां वसुंधरा है, जिसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। कहते हो धरती में वीर नहीं है, अगर वीर न होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? परदेशी राजा करे राज तो भारत माँ का क्या होगा? ये नदी नाले कर पाप धोवेंगे तो गंगा माँ का क्या होगा? और वीर होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? ये जल को थल, थल को जल कर दूं, सितारों को सुरमे की तरह खींच डालूंगा, ये पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर पुराना सड़ा गला धनुष क्या है? किस गिनती में सैकड़ों को सकले डालूंगा, इतना तो बल उंगली में बस मिल जाए संकेत तुम्हारा। अब शांत रहने की जरूरत थोड़ी, क्योंकि बात व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक हो चुकी है। और जहां बात सार्वजनिक होती है वहां किसी एक को प्राथमिकता ग्रहण करनी पड़ती है। और अगर अब भी शांत रहे तो मिल जाए संकेत तुम्हारा, तो जाने कैसे क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को से मलनगार दूं मैं। कहेगा जौन वीर नहीं मैं उसी के देश में ये वज्र बन जाऊंगा, पलट मार पड़ धरती को रसातल बाव कच्चा पारा शेष उठाऊंगा। ये दूल्हा बनेंगे राम दुल्हन जानकी, वीरों में जल धूल शोभा लखन लाल कहलाऊंगा। दोनों छत तक दंड जीवी ताव प्रताप बलनाथ, क्यों ना करो पर पशवत करना धाम धान बात नाथ ही परोपो ये उलट देव ब्रह्मांड। बोलिए लखन लाल जी की। लखन सको बचन जे बोले डगमगान महिती गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने
सियहि हरस जनक सकुचान। और आप भैया राजन भूसा व्यापारी भाई 50 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान किए हैं और 50 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों प्रदान है। भाई बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। सयन ही रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण, ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हो जिससे किसी की निंदा हो जाए? भैया, महाराज जनक हमारे पिताजी के समान हैं, पिताजी के उम्र के बराबर के हैं। इनके द्वारा किया हुआ अपमान हम दोनों बंधुओं के लिए सम्मान के बराबर है। इनके द्वारा दिया हुआ निम्न स्थान भी हम दोनों बंधुओं के लिए उच्च स्थान के बराबर है। भैया, अपने क्रोध को शांत करो और शांत हो जाओ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान देते हुए महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो इनके प्रण युक्त में वज्राघात होगी, और यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी। इसलिए समझाया उसी को जाता है जो अपना होता है और अपने से छोटा होता है। तुम अपने भी हो और छोटे भी हो। अपने क्रोध का परित्याग करो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना भी नहीं। सकल विप्रजन शंभु का
समेत निकट बैठारे। हेलो, हाँ, इस भजन में प्रस्तुत होकर माननीय हमें परम आदरणीय श्री रामकरण सिंह कछवा, मां आशा देवी नवयुग मंगल दल समिति के अध्यक्ष, उन्होंने श्री राम जी के चरणों में 50 रुपए और 50 रुपए लखनलाल जी के चरणों में और 50 रुपए व्यासी पीठ पर और 50 रुपए हमारे बादल जी के लिए ये राजाओं साहब प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारी समिति के अध्यक्ष हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। जिस समय की प्रतीक्षा पर ये राजा जनक और ये मिथिलावासी थी, वो घड़ी आ गई है, इसलिए अब देर ना करे बेटा राम, उठाऊं और राम भव भंजाऊं चापा, मैटऊं तात जनक परितापा। जाओ, ये हमारा आदेश है, धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछ बुरवा। लखने लखम रघुवंश मणि, ताके बाहर को दैन, पुलकी गात बोले बचन, शरण चापो ब्रह्मा। दिस कुंजरऊ कमत आई खोला, धरऊ धरन धर दीन न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सोनिया सोरा। मेरे आदेश को सुनकर कच्छप, हमारा शेष हरिशु सभी सावधान हो जाए। सावधान सावधान सावधान। और देखिए लखनलाल जी ने सभी को सावधान किया। भाई सभी लोग सावधान हो जाए। जो लोग सो रहे हैं उन्हें जगा दो, जो अंगार है इनको हिला दो। कैमरा वालों को ये बात, सावधान हो जाओ सभी लोग। और जो लोग सो रहे हैं भैया मंदिरों में सबको जगा दो। जिस समय का इंतजार था वो समय पूरा हो गया। भाई धनुष खंडन होने जा रहा है। सभी लोग जिनके पास पुष्प है वो लोग पुष्प बरसाएंगे। पुष्प बंटवा दो भैया, रखे जितने फूल हो सब बंटवा दो। और जैसे धनुष टूटे बढ़िया जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आइए व्यास सीट के माध्यम से सुंदर लपटा लो, सुंदर व्यास सीट के माध्यम से चौपाइयों का गायन, उसके बाद राम जी के द्वारा सुंदर धनुष खंडन। और भैया जो आपकी इच्छा है आने वाले समय में पूरी करवा दी जाएगी। हाँ हाँ, बिला प्रसन्न हो जाएगा। देखी विपुल विकल दे, विकल देही विकली बदेही। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया सिया। से बिहार कलप समोते, कलप समोते ही राम, कलप समोते ही लक्ष्मण राम भजो भजो सियहु सियहु सियहु। बारी बिना त्रसित बार बिना,
प्रीति बार बिन जो तनु त्यागा हो सीता रामा राम हो लक्ष्मण रामा राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो उबे करई का सुधावा तड़ागा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो लक्ष्मण रामा राम हो सीता रामा राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो समय चुके का पछताने लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो प्रभु चाप खंड महिदारे ढेकिलो सब भय दुखारे सदानंद तब वायसुदीना सीता गमन राम पहिगी श्री रघुबर कोमल कमली नयन को पहिरा भोज माला पहिरा भोज माला रघुवरी कोमल कमली नयन को पहिराओ जयमाला पहिराओ जयमाला
आई पहिराबो जयमाल सुहाई। खड़े हुए, इतना शौक है माला पहनने का आपको, इतना शौक है माला पहनने का। अगर यही आप पहले जो अभी आपने धनुष तोड़ा है, जब जनक जी विलाप कर रहे थे उससे पहले तोड़ देते तो क्या हो जाता आपका? जब हमारी सीता जी के प्राण निकल रहे थे तब आपने धनुष नहीं तोड़ा। और मैंने ये सुना है, मैंने सुना है आप जो भी काम करते हैं अपने गुरु जी से पूछ के करते हैं। तो गुरु जी से पूछ लिया कि माला पहनना है? नहीं पूछा? क्योंकि मैंने सुना है जब आपने ताड़का जी को मारा, किससे पूछ के मारा था? अच्छा, जब अहिल्या जी को तोड़ा था किससे पूछ के? धनुष तोड़ा तो किससे पूछ के? तो माला बिना पूछे पहन रहे हैं आप। अच्छा, तो हे प्रभु, हमारी किशोरी जी बहुत छोटी हैं, तो थोड़ा सा आप झुक जाइए। हे प्रभु, हो झुकी जइयो, झुकी जइयो, हो झुकी जइयो तनकी रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। आरती करत जनक कर जोड़े, बड़े भाग्या हे प्रभु मोरे। आरती श्री राम जी की मंगला कही, श्री राम जी की मंगला कही। आरती श्री राम जी की मंगला करी। जनक जी के द्वारा सुंदर आरती हुई। करही आरती पुर नर नारी,
देहि निछावर भीत बिसारी नाच गाऊं विविध बधूटी बार बार कुसुमांजल छूटी। और देखिए सभी की जैसी चौपाई व्यास जी ने दी, सभी भक्त देखते रहे, सभी कलाकार आते गए और अपना पाठ दिखाते गए। अब पाठ आ गया सभी लोगों का। चौपाई व्यास जी ने लगा दी, करही आरती पूर्ण नर नारी। अब नारी तो यहाँ है ही नहीं है, तो नर बैठे। करही आरती पूर्ण नर नारी देहि निछावर वित्त विसारी। जितने भक्त बैठे थोड़े हैं अच्छे, तो सभी से ही चाहेंगे सभी लोग आए और सुंदर राम जी की आरती करें। पहले तो जय घोष करें, धनुष टूटा, राम जी का विवाह हुआ। जिसको परमात्मा ने हाथ दिया सब लोग हाथ ऊपर करें, जोरदार जय घोष होनी चाहिए कि धनुष टूट गया है, राम जी का विवाह हो गया। बाधाएं तो बहुत आई, सबटा लगाई। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। और सभी लोग आए, सुंदर आरती करें और समिति का सहयोग प्रदान करें। जितने लोग हैं बारी बारी आते जाए, कोई परखे नहीं कि हम बाद में जाएंगे, लाइन लग जानी चाहिए। जय हो। देखिए यह जो आरती हो रही है, इसमें आप सभी सहयोग करेंगे तो कमेटी का हाथ मजबूत होना है। तो आप सभी आरती भी करते जाएं और सखियों द्वारा और व्यासपीठ से बधाई गीत भी सुनेंगे, मुबारकी गीत भी सुनेंगे। आइए। हाँ, 101 रुपया श्री राम आश्रय उर्फ अल्लू कमल उनकी तरफ से आरती में प्रस्तुत हुए। सहनाइयों की। और देखिए सहनाइयों की धुन हो जाएगी तो ये सब धुन में मगन हो जाएंगे, हैं? तो जितने लोग बैठे हैं भाई, अच्छा आप लोग नहीं आना चाहते हैं, पैसे का भाव नहीं है, आइए कम से कम आरती कीजिए। हम शाम से देख रहे हैं कि जब रानियां आती तो ऐसा और दौड़ दौड़ आते, दूर से दौड़ रहे थे लोग, हैं? अब राम जी आए, विवाह हुआ तो कोई नहीं आएगा। अच्छा कौन कौन खुश है राम जी विवाह, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग खुश हैं। कोई नहीं खुश है, देख लो विनय भैया, तुम तो पड़े हो आराम से, कोई नहीं खुश। देखो श्री जो कोई खुश है चंदेल उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। जी भाई सभी लोग आते जाए, लाइन लग जानी चाहिए। सब जितने लोग बैठे, ज्यादा लोग नहीं है, 10 से 50 लोग बहुत अच्छे हैं, तो एक तरफ सब लोग आ जाओ क्योंकि प्रातः वेला है। और 51 पुष्प मुद्राएं श्री हमारे सर्व माननीय छोटे दिवाकर पूर्व प्रधान तिलसड़ा उनकी तरफ से 51 रुपए भाई सभी लोग आते ये जाए। सखियों के लिए है। मात्र 5 मिनट का समय है, देखो ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 5 मिनट के लिए समय। और परशुराम भार्गव जी का मंच लग गया। बढ़िया जेब में हाथ डालिए, धन निकालिए, राम जी की आरती कीजिए, समित का हाथ मजबूत कीजिए। हाँ जी आ जाओ भाई, जिनको जिनको आना है आइए। आते जाए। थप्पड़ पिछले दो व्यास गद्दी थप्पड़ से बाद में कहने छौरी न मिल जाए। हाँ बाजा वाले छौरी ले का इसी नहीं तो शांत बजे हो तो ना पाई हो। देखो 251 रुपए गोपाल पांडे उनकी तरफ से 251 पुष्प मुद्राएं और ये आरती मंदिर में सम्मिलित हुए। ये भैया जो मंदिर में बैठे ये लोग भी आ जाएं, तो राम जी के पास आओगे तो आनंद हो जाएगा। सभी को आना चाहिए भाई, सुंदर समय है और सभी लोग राम जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए सभी तो आज निवेदन है, बाजे वाले बाजा नहीं बजाएंगे शादी में राम जी की। देखिए हमारे दादाजी आगे वाह। और देखिए जो भी श्री लक्ष्मण परशुराम जी के जो रसिक हैं, जो संवाद सुनना चाहते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो जानकार हैं, सभी से निवेदन है। द्विवेदी दबसौरा, प्रेम कुमार द्विवेदी दबसौरा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के और सिया जी के चरणों में समर्पित। बहुत सुंदर। का है भैया जेब में हाथ डाक रह गया होगा, तुम आ जाओ।
परखा उन लाइन लगा लो तो अच्छा लागत। ये मानो कामतनाथ जी हैं। हाँ, अब व्यास गद्दी के पास वाले आ गए, क्या हुआ वाले? आप नहीं आओ ना, आ चुके हो? वाह, चुप्पे चुप्पे पाछे से आओ का भाई। सभी लोग आते जाए और आइए सुंदर मुबारकी सुनते जाए और देखिए व्यास गद्दी में छप्पल भी चुसवाते जाए। सहनाइयों की ये सदा कह रही है, ये हो खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में ये चांद सी दुल्हन, जमी पर फलक सी परी आ गई। रतिया दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जज्बों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। आंसू त्रिवेदी उनकी तरफ से 20 रुपए लाए। ओ है नई रस्में